नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना के संबंध में। संविधान की प्रस्तावना प्रतियोगिता परीक्षाओं की रीढ़ कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रस्तावना से 2 या 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में प्रस्तावना के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे और ट्रिक के माध्यम से आसानी से समझेंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। प्रस्तावना के संदर्भ में मुख्य कथन। प्रस्तावना की अवधारणा। हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ठाकुरदास भार्गव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। इसके संदर्भ में एक नोट विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा हिदायतुल्ला ठाकुरदास भार्गव और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है, जबकि अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगला कथन देखते हैं। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न व लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र एन.ए. पालकीवाला ने कहा है। प्रस्तावना को की नोट या कुंजी नोट अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा कहा गया है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 5 आदर्श शब्द जो काम में लिए गए उनका क्रम है, और ये क्रम भी कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो उन्हें याद रखने की एक ट्रिक्स है। प्रभु संपंथ लोग, अगर हिंदी में याद रखना चाहो तो प्रभु संपंथ लोग, या इंग्लिश में याद रखना चाहो तो SSDR के नाम से आप इसे याद रख सकते हो। अब कौन कौन से शब्द है? प्रभु से प्रभुत्व संपन्न, यह से ओरिजिन। अगला है समाजवादी, सोशलिस्ट। अगला है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। अगला है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। गणराज्य, रिपब्लिक। ये 5 जो शब्द हैं इनका यही क्रम है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में हूबहू पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। अब एक विशेष नोट है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है वह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जोड़े गए थे। प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। हम भारत के लोग, यहाँ से शुरुआत होती है प्रस्तावना की। हम भारत के लोग, भारत को, तो भारत शब्द, ये सवाल भी कई बार प्रतियोगिता में पूछा गया है। अब बात करते हैं मूल संविधान की जो प्रस्तावना है उसका वाचन कर लेते हैं एक बार। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब न्याय है जो 3 तरह का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता है वह 5 प्रकार की है। कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब बात करते हैं समता की, तो समता 2 तरह की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को 49 ईस्वी मिति माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये थी मूल संविधान की प्रस्तावना। आगे बात करते हैं। प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार का है और उन्हें याद करने का जो क्रम है, न्याय का वैसे भी अर्थ निकलता है सार, तो SAR से आप याद रख सकते हो। कौन कौन सा है? सामाजिक, एस का मतलब सामाजिक, ए से आर्थिक और ए से आर से राजनीतिक। प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की। अगर इसे याद रखना चाहिए तो ट्रिक्स होगी इसकी पास। पी से प्रतिष्ठा, ए से अवसर और एस से क्षमता।
प्रस्तावना में प्रमुख शब्दों का अर्थ। प्रस्तावना में जो शब्द प्रयुक्त हो रखे हैं उनके अर्थ क्या है उनको जान लेते हैं। हम भारत के लोग, इनमें से भी कई बार सवाल बनते हैं। प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्द से होता है, जिसका तात्पर्य है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ है भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। अगर इसका साधारण अर्थ समझे तो ऐसा राष्ट्र जो सर्वसत्ता का प्रभाव रखे। अगला शब्द है समाजवादी। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया। इसका तात्पर्य अमीर और गरीब के मध्य के अंतर को समाप्त किया जाए और शोषण के विरुद्ध कदम उठाया जाएगा। अगला है पंथ निरपेक्ष। यह शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। इसका तात्पर्य है राज्य के धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। अगला है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र से आशय है जनता का शासन। भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है, जिसे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली कहा जाता है। इसके संदर्भ में अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे अब्राहम लिंकन, उनके द्वारा एक पंक्ति कही गई है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, इसे याद रखना चाहिए आपको। अगला है गणराज्य। भारत एक गणराज्य है। इसे तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। अगला एकता और अखंडता। एकता नागरिकों के मध्य होनी चाहिए। अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया, जो भूभाग से संबंधित है। अगला है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते। संविधान भारतीय द्वारा स्वच्छता से स्वीकार किया गया है, यह भारतीयों को ही समर्पित है। बात करते हैं प्रस्तावना की मुख्य बातें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। प्रस्तावना के संबंध में प्रमुख वादों से संबंध भी सवाल पूछे जाते हैं कई बार। बेरुबारीवाद 1960, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आपको इतना सा याद रखना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कौन से वाद में ये बात कही गई थी? बेरुबारीवाद 1960 में ये बात कही गई थी। अगला वाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है तथा संसद इसमें परिवर्तन कर सकती है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात कही थी, मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे को समाप्त नहीं किया जा सकता। अगला है प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं प्रस्तावना में संशोधन। अब तक संशोधन कितनी बार हुआ है? प्रस्तावना में संशोधन अब तक एक बार हुआ है, और वह भी हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कर प्रथम पैराग्राफ में, जो प्रस्तावना की जो पैराग्राफ है उसमें प्रथम पैराग्राफ में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए व 6वें पैराग्राफ में अखंडता शब्द जोड़ा गया। अगर इन्हें याद रखना चाहो तो इनके लिए ट्रिक्स होगी SPA, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, यह फ्रांस की क्रांति 1789 से प्रेरित है। प्रस्तावना में ये तीनों शब्द शामिल है और किससे प्रेरित है? फ्रांस की क्रांति 1789 से प्रेरित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, वह रूस की क्रांति 1917 से प्रेरित है। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो उत्तर होगा भारत के लोग। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, यानी कि निर्वाचित होता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे?
तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है, संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो केवल एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में उनकी व्याख्या पूरी तरह से की गई है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो प्रस्तावना में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। भारत में लोकतांत्रिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारतीय जनता में। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, जबकि मूल अधिकारों में अनुच्छेद 32 को अंबेडकर के द्वारा उसको भी आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो प्रस्तावना में की गई है। संविधान की प्रस्तावना में इस प्रकार की स्पष्ट घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना में शामिल किया गया है। अंतिम प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ है? सामाजिक न्याय से समाजवाद का अर्थ लगाया जाता है। तो साथियों, ये थे समय प्रस्तावना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु और प्रश्न जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए सार्थक साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के रोचक वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।